विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा YouTube चैनल के सभी दर्शकों को रमा झा का सादर अभिवादन, अभिनंदन, नमन तथा नमस्कार। नव वर्ष 2021 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, नित नई खुशियाँ लेकर के आए, सभी मनचाही चीज़ें आपको मिल सके, यही मेरी शुभकामना है। आप प्रसन्न रहें तथा पंचभूत से मिले सभी सुख से आपका कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना है। वर्ष 2021 के प्रवेश के समय पौष मास, कृष्ण पक्ष, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, वैधृति योग तथा गर्करण है। ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से हैं: सूर्य धनु में, चंद्रमा कर्क में, मंगल मेष में, बुध धनु में, बृहस्पति मकर में, शुक्र वृश्चिक में, शनि मकर में, राहु वृष में तथा केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि परिवार के साथ आप शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, जो समय समय पर मैं आपको देती रहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं काल चक्र के 10वें लग्न मकर का, जिसका कारक शनि होता है, जो वायु तत्व है। सभी ग्रह शीघ्र घूमते हैं, जबकि शनि 30 वर्ष में घूम करके आता है। शनै शनै चरति स शनिश्चर, जो धीरे धीरे चलता है वही शनि है। शनि शुभता को लेकर के आता है और कसौटी की तरह से काम करता है। आप तो जानते ही हैं, सोने की सफाई के लिए कसौटी को हम लेकर के आते हैं, जितनी गंदगी होती है सब उसमें निकल जाती है। तो शनि का परिणाम उत्तम होता है अंत का। बीच में कभी कभी कष्ट देते रहते हैं, लेकिन वो आपके सहनशीलता को भी आजमाते हैं, आपकी कर्मठता को भी आजमाते हैं। यहाँ पर आपको कछुआ और हिरण की कहानी याद आएगी। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। वो अनवरत चलते रहते हैं, जैसे वायु का वेग अनवरत चलता रहता है। शनि के प्रभाव में ही व्यक्ति पुलिस में, आर्मी में, कस्टम में जाते हैं, जो आयुध का कारक होता है, अर्थात हथियार का कारक होता है, बंदूक का कारक होता है। क्या आप जानते हैं कि कुशल सर्जन शनि के प्रभाव में ही होते हैं, क्योंकि सीने की जो कला है, सुई की कला जो है, वो एकदम बारीकी से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का भी कारक शनि होता है। तो इस वर्ष आपका लग्न का स्वामी शनि आपके लग्न में ही बैठा हुआ है, जो लग्न की शुभता को बढ़ाता है और आप निरंतर कार्यशील रहते हैं। शनि की युति बृहस्पति के साथ में है, जो आपके पंचम भाव को देखता है तथा भाग्य भाव को भी देखता है और उसकी भी वृद्धि करता रहता है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अष्टम भाव का मालिक सूर्य तथा भाग्य का मालिक बुध 12वें स्थित हो गया, जो बाहर से कारोबार से भी आपको उन्नति दिलाता है। शुक्र आपका बैठ गया एकादश भाव में, जो एक से अधिक कार्य बताता है। पंचम भाव का राहु आपको नींद की परेशानी देता है और कभी कभी आपको सांप के भी सपने दिखाई पड़ते होंगे, जिससे आप व्यथित हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। लेकिन आप चिंता न करें, शनि आपका इतना प्रबल है कि सब तरीके से आपको शुभ फल देगा। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा आपका सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है
और शनि तथा राहु से चारों चरण से दृष्ट है, जो कभी कभी आपको पारिवारिक मानसिक तनाव भी दे देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही आमने सामने हो गए तो दोनों की जिद ज्यादा ही अधिक हो जाती है। धन के लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है और परिपूर्ण रहेंगे, और लग्न का मालिक ही लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्री को क्या देखना, हमेशा ही शुभ फल देगा। आपकी शनि की 7.5 भी अभी चल रही है, जिसके कारण भी कभी कभी आपको मानसिक संताप हो जाता है। वैसे तो आप बहुत सूझबूझ से काम करते हैं, समझदारी से काम करते हैं, लेकिन निर्णय लेने में आपको बहुत अधिक समय हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी आपको कठिनाई हो जाती है। ये वर्ष आपके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। अगर आपको शास्त्रीय कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगी, बताने का प्रयास करूंगी, और व्यक्तिगत जो भी प्रश्न होंगे वो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर से नूतन वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, सब सिद्धियों को देने वाला हो। रमा झा का नमन स्वीकार करें।